चल रहा है। दूसरी तरफ आप लोग एसआईआर की गड़बड़ियों को भी काफ़ी तेजी से उठा रहे हैं। बिल्कुल, एसआईआर की जो प्रक्रिया है इसको भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने साठगांठ करके दलित, पिछड़े और वंचितों को मतदान प्रक्रिया से दूर रखने के लिए इस तरह का काम किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस कुकृत्य को पर्दाफाश करने के लिए हर घर लगा है। हर गली मोहल्ला वोटर लिस्ट जो पुनर्निरीक्षण चल रहा है, इसमें जो भी जेन्युइन, जो भी वास्तविक मतदाता हैं और जो भी हमारे पिछड़े, दलित या किसी भी समाज से आते हैं, जो उस बूथ के मतदाता हैं, उनका नाम वास्तविक रूप से उनके मतदाता केंद्र पर है, इसलिए लगा हुआ है। और इसलिए आप देख रहे होंगे इसके संबंध में ये मुद्दा इतना गंभीर हुआ कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, देश के जननायक श्री राहुल गांधी और बिहार के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने एक यात्रा निकाली, जो कि यात्रा सासाराम से चल के आज सीमांचल में प्रवेश कर चुका है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है और इस मतदान प्रक्रिया से जो भी हमारे कमजोर साथी हैं उनको दूर रख के उनके हकमारी की तैयारी ये सरकार कर रही है। तो वोट अधिकार यात्रा का कितना फायदा देगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव भी होना है। देखिए, वोट अधिकार यात्रा निश्चित ही, मैं यात्रा में 4 से 5 दिन साथ था, मैं देख रहा हूँ इस यात्रा में। ये अभी तक मैं आपको पूरे दावे से कह सकता हूँ, इस यात्रा में जो भी भीड़, जो भी लोग आ रहे हैं, वो फंडेड नहीं है, वो आयातित नहीं है, किसी संसाधन से उनको नहीं लाया जा रहा है, वो खुद आ रहे हैं। और इस यात्रा में जो नारा निकला है, जो स्लोगन निकला है, वोट चोर गद्दी छोड़, बिहार में क्या चल रहा है तो वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी, तो ये एकदम सामान्य और कॉमन बन गया है। 4 साल का बच्चा भी ये जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और चुनाव आयोग की साठगांठ से वोट चोरी चल रही है। भाजपा के प्रवक्ता है तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सर्कस के जोकर के सिवा कुछ भी नहीं है और उस सर्कस के जोकर को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, सर्कस के जोकर, सर्कस तो बड़े बड़े वीआईपी मंच लगा के जो हो रहा है, कल जो हुआ सिमरिया में हुआ या और जो हो रहा है, वो भी तो बड़े सर्कस है इसका मतलब। और जो इनकी बात कर रहे हैं, मैं प्रवक्ता महोदय के बारे में बता दूं, ये तो खुद जदयू से भाग के आए हैं, जदयू से भाग के आए हैं कि भगा कर आए हैं मुझे नहीं पता है। तो इनके बारे में इनको कौन नोटिस लेता है, इनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है, पटना में भी नहीं लेता है, तो ऐसे ही बक्सर घूम रहे हैं, गली गली घूम के अपना बयानबाजी कर रहे हैं। बक्सर विधानसभा को लेकर के कई तरह की बातें सोशल मीडिया से लेकर के आम लोगों में चल रही है, वास्तविक क्या स्थिति है बक्सर की? देखिए, बक्सर विधानसभा कांग्रेस का और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की ये सीट है। पिछले 2 टर्म से हम जीत रहे हैं और हम लोग यहाँ हैट्रिक लगाएंगे। हम जैसे कार्यकर्ता और मेरे जैसे कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के सिंबल के साथ है, हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। पार्टी और जिसको भी सिंबल देके वहाँ भेजेगी, हम उसको यहाँ जिताने का काम करेंगे और उसके लिए लगेंगे। वोट अधिकार यात्रा 30 तारीख को भोजपुर में आ रहा है, वो इस जिला के नजदीक है, उसको लेकर के युवा कांग्रेस क्या तैयारी है? बिल्कुल, वोट अधिकार यात्रा, आप फोटो विजुअल देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, पूरे प्रदेश में यात्रा जहां जहां राहुल जी की चल रही है, वहां सिर्फ युवा कांग्रेस और यूथ कांग्रेस का ही झंडा और प्रदर्शन दिख रहा होगा। और मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कम से कम 1000 नौजवान बक्सर से जाएंगे वोटर अधिकार यात्रा में। आरा में, चूंकि हमारा यहाँ से नजदीक पड़ता है, 60 से 62 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है यहाँ से, तो आरा सारण प्रमंडल को कवर करते हुए आरा आएगी और आरा महाराजा कॉलेज में एक विशाल जनसभा होगी जहां इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता सभा को संबोधित करेंगे। 31 तारीख को यात्रा ब्रेक रहेगी और 1 तारीख को फिर से यूथ कांग्रेस के साथी और कार्यकर्ता लगेंगे और वहां अपना ताकत का प्रदर्शन। बक्सर के लोगों को आयातित करके ले जा रहे हैं अशोक त्रिपाठी? बिल्कुल, आयातित करके नहीं ले जा रहे हैं। युवा चाहते हैं, नौजवान चाहते हैं राहुल गांधी जी को देखना, मिलना और उनसे अपनी बातों को कहना। क्योंकि राहुल गांधी जी जो यात्रा चल रही है, उनकी यात्रा दूर से नहीं चल रही है। ऐसा नहीं है कि लोगों से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल रास्ते में चलते हैं, रुकते हैं, नौजवानों से मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और जो भी उनकी पीड़ा है उसके निवारण के लिए हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को आदेशित करते हैं। ठीक है ना? ठीक। उसमें नहीं आना, चलिए ठीक है।